चेयर पर बैठेंगे तो आपके पास एक कानूनी पावर होगा, आप एक मजिस्ट्रेट होंगे और आपके अंदर जो पूरे जिला के लोग हैं वो आपके कलम के मोहताज होंगे, कानून व्यवस्था आपके अंदर होगी, सारी सिस्टम को आपको देखना होगा। इसी में एक समस्या निकल आती है भूमि को लेकर, DCLR तक कागज जाते हैं, जरूर लोग भटकते हैं, उसके बाद जब वहाँ से नहीं होता तो आपके पास में पड़ जाएगा। सर अभी क्या है कि लोग थक जाते हैं, उनका फैसला नहीं होता, मकान तक बेच देते हैं, कई दिक्कतें होती है, सुनवाई नहीं होता। इस चीज़ को समझने के लिए आप युवा हैं और ज़रूरत है कि युवा जब देश में आएंगे, पद संभालेंगे तो जरूर कुछ न कुछ नया देखने को मिलेगा। क्या किस तरह से आप फैसले को जल्दी निपटारा करने का कोशिश करेंगे? इसमें पहले से ही बिहार सरकार काफ़ी काम कर रही है, जैसे भी डिजिटाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, क्योंकि लैंड डिस्प्यूट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे कि अगर हम NCRB की रिपोर्ट भी देखें तो बिहार में 50% से ऊपर मर्डर लैंड विवाद के कारण ही होगा। तो इस संदर्भ में बिहार सरकार डिजिटाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर रही है, और इसके अलावा डिस्प्यूट ना हो तो E-गवर्नेंस के थ्रू बहुत सारे पोर्टल्स हैं, और जो मुझे इसमें जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी इसके अंतर्गत मैं उसको अच्छी तरीके से जिम्मेदार रूप से निभाने की कोशिश करूँगी। हो रही होगी जी, बहुत हो रही है, और उसमें आप सबका आशीर्वाद प्यार सभी मिला है। क्या आपने सोचा था कि आपके ये दोनों नाल जो हैं यहाँ तक पहुँचेंगे? सोचे तो उम्मीद था, मन में ठान लिए थे कि बेटी बेटा को अफसर बनाना है तो बनाऊंगी। गए थे हरिद्वार में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने एक मंत्र बताया था, सफलता बराबर। मैंने बच्चों को वही बताया था, बोर्ड पे लिख दिया करता था, सफलता बराबर। कि सुष्मिता और राहुलेंद्र हमारे गर्भ में पैदा हो, लेकिन यह सबको नसीब नहीं, ये तो हमको नसीब है, इसके लिए हम आपको सलाम। धन्यवाद। मैं साबिर अली खान, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। इस वक्त मेरी मौजूदगी नगर परिषद बरगिनिया में है, और बरगिनिया के लिए बड़ी ही खुशी की बात है, बरगिनिया नहीं बल्कि जिला के लिए खुशी की बात है कि एक साथ दो कामयाबी। SDM का उन्होंने पद हासिल किया और आप ST SC आपने किया है, एक भाई बहन है, और दोनों ने एक बड़ा वादा लिया है। पूरी विस्तार से जानेंगे। आपको पहले बता दें कि बरगिनिया में इस वक्त खुशी ही खुशी है, तमाम इलाके में वो इस बात की खुशी है कि बरगिनिया के लाल ने वो परचम लहराया है जिसके लिए माँ बाप उनके उस्ताद की जो सपना होती है उस सपने को पूरा किया है इन्होंने, और अपने भविष्य को कामयाब बनाया है। एक बड़ा ही ओहदा जब मिलेगा इनको, लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी इनको, और इनको सरकारी आवास मिलेगा, और आप लोग जो भूमि को लेकर परेशान होते हैं, DCLR से आप थक हो जाते हैं तो ADM के पास जाते हैं। सर को बहुत बड़ा जिम्मेदारी मिलेगा, मैं भी सर कह रहा हूँ आपको, और आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी और आपको कुछ सवाल करेंगे, उससे आगे बढ़ा देंगे। मैम पहले आपका नाम क्या होगा? अच्छा, आपकी एक पूरी तैयारी जो थी कैसे यहाँ तक पहुँची, कितनी मेहनत करनी पड़ी? ग्रेजुएशन के बाद मैंने तैयारी शुरू की थी, और मेहनत तो काफ़ी करनी पड़ी थी, करीब 6 घंटे एग्जाम पहले कहाँ से हुआ? घर से हुआ। प्रोफेसर में कहाँ किया? अच्छा, अभी बहुत सारे लोग हैं कुछ समझते हैं कुछ नहीं समझते हैं, आप अपने ओहदे के बारे में जरा डिटेल में बता दें। थोड़ा जोर से बोलिए। इसके तहत जो SC ST समुदाय के लोग हैं उनकी ग्रीवेंसेज को एड्रेस करने का मौका मिलेगा, साथ ही अगर कोई स्कीम है गवर्नमेंट की तो उन्हें जमीनी स्तर तक पहुँचाने का होगा इस बात के थ्रू के बारे में। अच्छा मैम, जब नेशन मिल जाता है तो अजय पर चले जाते हैं तो बहुत सारी जो बैक में जो लोग होते हैं परेशान होते हैं, उनकी परेशानी को सुना नहीं जाता। इस पर कैसे आप चाहेंगे कि जो परेशान लोग ना हो उनका फैसला जल्दी है? कोशिश करूँगी कि जो समस्या है उसकी जड़ तक जाने, इसके तहत पूरी क्या दिक्कत है कि जितनी भी समस्या है उसे जाने की कोशिश करूँगी। तो सर से बात करेंगे। अभी SDM का जो पद लिया सर, हमारी तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद है, और मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे ही प्रखंड के हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। सर अभी आपने जो ओहदा हासिल किया है, खास करके पहले आपसे जानेंगे आपकी तैयारी कैसे चल रही है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, और तैयारी तो थोड़ा लंबा जर्नी रहा है ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन फाइनली रैंक मिल गया।
प्रकार की फैसिलिटी। अच्छा सर, अभी आपको जब आप चेयर पर बैठेंगे तो आपके पास एक कानूनी पावर होगा, आप एक मजिस्ट्रेट होंगे और आपके अंदर जो पूरे जिला के लोग हैं वो आपके कलम के मोहताज होंगे, कानून व्यवस्था आपके अंदर होगी, सारी सिस्टम को आपको देखना होगा। इसी में एक समस्या निकल आती है भूमि को लेकर, DCLR तक कागज जाते हैं, जरूर लोग भटकते हैं, उसके बाद जब वहाँ से नहीं होता तो आपके पास पेपर जाएगा। सर अभी क्या है कि लोग थक जाते हैं, उनका फैसला नहीं होता, मकान तक बेच देते हैं, दिक्कतें होती है, सुनवाई नहीं होता। इस चीज़ को समझने के लिए आप युवा हैं और ज़रूरत है कि युवा जब देश में आएंगे, पद संभालेंगे तो जरूर कुछ न कुछ नया देखने को मिलेगा। क्या किस तरह से आप फैसले को जल्दी निपटारा करने का कोशिश करेंगे? इसमें पहले से ही बिहार सरकार काफ़ी काम कर रही है, जैसे भी डिजिटाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, क्योंकि लैंड डिस्प्यूट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे कि अगर हम NCRB की रिपोर्ट भी देखें तो बिहार में 50% से ऊपर मर्डर लैंड विवाद के कारण ही होता है। तो इस संदर्भ में बिहार सरकार डिजिटाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर रही है, और इसके अलावा डिस्प्यूट ना हो तो E-गवर्नेंस के थ्रू बहुत सारे पोर्टल्स हैं, और जो मुझे इसमें जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी इसके अंतर्गत मैं उसको अच्छी तरीके से जिम्मेदार रूप से निभाने की कोशिश करूँगी। आप अपने इस कामयाबी को लेकर किसको सबसे बड़ा मानते हैं जिनके जरिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं? सबसे बड़ा योगदान तो पेरेंट्स का होता है, क्योंकि बिना पेरेंट्स से सपोर्ट करने की हो सकता है। उनके बाद टीचर्स का होता है, और बाकी तो बड़े लोगों की जितने भी है दुआएँ काम आती हैं। और युवा सारे युवा जो हमारे चाणक्य प्रकाश साहब को देखेंगे तो चाहेंगे कि आप जैसा बने, क्या कुछ खास ध्यान देना पड़ता है ताकि वो आगे तैयारी करें, आप जैसा कामयाबी हासिल करें? जी, पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि पढ़ाई डेली होनी चाहिए, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा चलता है, लेकिन पढ़ाई डेली होनी चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोटिवेशन कुछ देर तक काम आता है, लेकिन डिसिप्लिन ही परमानेंट है। ये जर्नी बहुत लंबी है, कभी कभी लंबी हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो उसमें तो डिसिप्लिन का रोल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए, पलक बंद कर लूँ, झलक ही न जाए। जी बिल्कुल, मैं इस कथन को कह रहा हूँ, शेर को कह रहा हूँ कि माता है, पिता है और गुरु है। गुरु भी परिवार के हिस्सा है। गुरु का, उस्ताद का, टीचर का ये मकसद होता है कि वो अगर मेहनत करते हैं, वो उनका मकसद होता है और स्टूडेंट का मेहनत होता है कामयाब हो जाए, तो इससे बड़ी उस्ताद के लिए, टीचर के लिए खुशी नहीं होती। तो आज एक माता पिता का जो सपना रहता है, उस सपनों से कहीं ज़्यादा उम्मीद से कहीं ज़्यादा इनकी जो है पुत्री और पुत्र ने कामयाबी हासिल किया, वो भी बड़े पैमाने से एक मजिस्ट्रेट बनकर जब ये जिला में बैठेंगे तो इनका रुतबा ही कुछ और होगा। पूरी कानून व्यवस्था जो है इनके कलम के नीचे होगी। आइए पहले इनके माता से बात कर ले, जो नगर परिषद सभापति सिंधु गुप्ता जी हैं। बड़ी ही खुशी हो रही होगी। जी बहुत हो रही है, और उसमें आप सबका आशीर्वाद प्यार सभी मिला है। क्या आपने सोचा था कि आपके दोनों लाल जो हैं यहाँ तक पहुँचेंगे? सोचे तो उम्मीद था? मन में ठान लिए थे कि बेटा को अफसर बनाना है तो बनाऊंगी। क्या कहेंगी दूसरे के माध्यम से, और भी जो गार्जियन हैं हार जाते हैं बच्चे अगर नहीं कामयाब होते हैं? कहावत है नहीं कि जब तक आप दौड़िएगा ना, गिरिएगा जब तक, तब दौड़ना नहीं सीखिएगा। इसीलिए आपको है ना हमेशा कंटिन्यू पढ़ाई करते ही रहना है और हिम्मत को नहीं हारना है। सफलता की कदम एक दिन जरूर चलेगी। माता है, बहुत खुशी है, और पिताजी हैं और टीचर्स हैं, पर आज आप लड़की और लड़का वो काम किया है जो गर्व से सीना नहीं बल्कि सर भी ऊंचा होता है माँ बाप का जब बच्चे इस तरह कामयाबी हासिल करते हैं। वो मकाम इन्होंने लिया है, कितना सहयोग रहा है। आपका क्या मनसा था कि इनको बना देना है? देखिए, वह जो भी है पूरक होता है, शिक्षक का, पिता का और बच्चे का। जब तक तीनों की भूख और सामंजस्य नहीं बनेगी तब तक निर्माण नहीं है ना। यह सब संयोग है, ईश्वर ने इस तरह की शक्ति हम लोगों को दी कि हमने यहाँ तक प्रयास किया। कोई दबाव नहीं हमारे बच्चे पर, कोई दबाव नहीं था कि आप क्या कर रहे हैं, बस इतना ही था कि हमको करके तुमको रिजल्ट
देना है और उन्होंने दिया। हम आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं पूरे समाज को कि अपने बच्चे को इस तरह से ऐसा निर्माण करें कि हर बच्चा सुष्मिता और राहुलेंद्र हो। यही हमारी कामना रहेगी संपूर्ण नगरवासियों के लिए, जिलावासियों के लिए। तो सर है जिनकी कोशिश और उनका मेहनत दोनों कामयाब हुआ। सर किस तरह के थे पढ़ने में? बहुत अच्छा थे। और कहते हैं ना, यूं ही नहीं गिरती फूल झोली में, यूं ही नहीं गिरती फूल झोली में, कर्म की शाखा को हिलाना होगा। भाग्य के भरोसे कुछ नहीं होता, अपने हिस्से के दिया को जलाना। इन दोनों ने अपने हिस्से की दिया जलाया है, तभी तक यहाँ सफलता मिली। राहुल ने मुझे फ़ोन किया कि सर कहाँ हैं, आइए। और आते ही राहुल ने मुझे बताया कि सर आप जो 10th में चैप्टर है कार्बन चैप्टर, और उसमें हमने पढ़ाया था यूरिया के सूत्र नचटू को बोला कि सर पीटी में सवाल पूछा था, और आपने जो साइंस पढ़ाया तो हमको बहुत फ़ायदा किया। हमको आते ही यही बात बोला है। तो एक टीचर के लिए इससे खुशी की बात क्या है कि जब उनके बच्चे इतने अच्छे करेंगे, और सभी बच्चों को अनुकरण करना चाहिए, तो खुशी की बात है। तो सर अभी बहुत खुशी है, आप आए भी हैं इनके घर पर, और आपने कहा कि आप बड़ी मेहनत लगन से आपने वो शिक्षा दिया है जो भी बहुत सारे छात्र हैं जो तैयारी करते हैं, उनको किन बिंदुओं पर, किन बातों पर ध्यान देना होता है, कितनी मेहनत करनी होती है, तब जाकर कहीं उनको ये मकाम मिली। तो 2007 में हम गए थे हरिद्वार में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने एक मंत्र बताए थे, सफलता बराबर। मैंने बच्चों को वही बताया था, बोर्ड पे लिख दिया करता था, सफलता बराबर होता है कार्य, जो रुचि और तब कठोर मेहनत। तो सभी बच्चों को पहले अपना वो निर्धारित करना चाहिए कि हमको किस क्षेत्र में जाना है, कौन सी कार्य है, और उसमें रुचि होना चाहिए, और तब आप कठोर मेहनत कीजिए। तो कहते हैं ना, खुद को कर इतना बुलंद कि हर कयामत से पहले खुदा बंदे से कुछ बहुत ही राजा क्या। तो सभी बच्चों को मेहनत करना चाहिए, लक्ष्य निर्धारित कर। जी सर, मैं बोल देना चाहता हूँ, सर ने शेर कहा है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो खुद ही को कर इतना बुलंद, हर तकदीर से पहले खुदा बंदों से पूछेगा बता तेरी रजा क्या है। थोड़ा आपसे कहेंगे, बात करना चाहेंगे, आप जब वादे पर बैठेंगे तो आपको पहला सैलरी 56,100 रुपया की शुरुआत होगी। पहले सैलरी का क्या करेंगे? पहले तो घर वालों को ही देंगे, समर्पित करेंगे। सर प्रयास, आज के दौर में लोग परेशान रहते हैं, और आप उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ से लोगों की, जिला वासियों की उम्मीद होती है, और उम्मीद इतनी लोगों की होती है कि वहीं जाकर उम्मीद पूरी होती है। अगर वहाँ गलत हो जाए, एक कदम गलत चला जाए, तो उनकी ज़िंदगी, उनकी भविष्य खत्म हो सकती है, उनका पूंजी खत्म हो सकता है। इसके लिए कितना ध्यान होगा सर? इसके लिए हर कदम को खोल के रखना पड़ेगा, और जिसके लिए मुझे ट्रेनिंग दी जाएगी। पूरा भरोसा है कि मैं अपना कार्यभार अच्छे से संभालूंगा। सर एक सवाल और है, बहुत सारे आपके यहाँ केस दायर होता है, बहुत सारे जो ऐसे होते हैं, गरीब होते हैं, उनका पैसा नहीं होता, उनके लिए क्या सुविधा होती है वकील को लेकर? इसके लिए नालसा है, नेशनल अथॉरिटी ऑफ लीगल सर्विसेज एक्ट, जिसके तहत जो एलिजिबल पर्सन्स होते हैं, मतलब एक इनकम ब्रैकेट के तौर पे उनको सरकार की तरफ से लीगल एड प्रोवाइड की जाती है, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 39 में। धन्यवाद। तो सुना आपने और देखा भी, एक माँ बाप का सपना जब साकार होता है तो माँ बाप को कितनी खुशी होती है, और जब बच्चे माँ बाप के लिए उस सपने को पूरा करते हैं, अपने भविष्य को भी बनाते हैं, तो उनकी खुशी कितनी होती है, आप लोग खुद कमेंट कर दें। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी आगे बढ़े, मेहनत करें, लगन हो, और लगन कहते हैं कि निराश नहीं होना है। कहते हैं ना कि जंगे मैदान में गिरते हुए जो घोड़े की सवारी करते हैं, वे क्या गिरेंगे जो घुटने के बल चढ़ते हैं। तो निश्चित रूप से प्रयास सवार करेंगे वही गिरेंगे। वही गिरेंगे। तो चलिए फिलहाल कीजिए आप लोग सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, उन छात्रों तक पहुंचा दें जिनके गार्जियन बहुत खर्च करते हैं, बहुत उम्मीदें होती है, लेकिन उम्मीद पर कामयाब नहीं होते। तो मैं कहना चाहूँगा कि हजारों साल नरगिस रोती है अपनी बेनूरी पर, तो कहीं जाकर चमन में दीदावर पैदा होता है, और आज ही बृजमोहन जी के लिए वो दीदार हो गया है जो ये चाहते थे। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? ढूंढ रहे हर हैं। बाप का अरमान होता है कि सुष्मिता और राहुलेंद्र हमारे गर्भ में पैदा हो, लेकिन यह सबको नसीब नहीं, ये तो हमको नसीब है। तकदीर इसके वाला। लिए हम आपको सलाम। धन्यवाद। चलिए मैं इनसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आजकल मोबाइल पर लोग फादर्स डे मनाते हैं, आज फादर्स डे है, और आपके बच्चे ने फादर्स डे का इतना बड़ा उपहार दिया है, इससे ज़्यादा कोई उपहार नहीं ना हो सकता है। मैं अपना सपना उनकी आंखों से पूरा किया, इससे बड़ा सौभाग्य सबको नहीं मिलता।
बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो फिलहाल अभी के इतना ही, और भी तमाम तरह के अपडेट खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे न्यूज़ 7। फिर दूसरा